बहुत सारे इंडियंस इन यूएसए अपने अनबॉर्न बच्चे की जान को दाव पे लगाने के लिए रेडी हैं जस्ट टू गेट यूएस सिटीजनशिप एंड दैट अकॉर्डिंग टू मी is a shame. February 20 is the deadline for termination of birthright citizenship under US President Donald Trump's executive order. This is why there's a rush to deliver babies by C-section before February 20. 8 महीने 9 महीने यहाँ तक कि 7 महीने की प्रेग्नेंट इंडियन औरतों की एक बड़ी तादाद में लाइन लगी हुई है डॉक्टर्स और गायनेकोलॉजिस्ट के पास अमेरिका में. But at the top of the list of what will actually directly affect Indians is Trump's order to end birthright citizenship. After becoming the 47th president of USA, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया टू एंड द बर्थ राइट सिटीजनशिप, जो कि एक अमेंडमेंट है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा अगर यूएस में बॉर्न होता है तो वो बाय डिफॉल्ट यूएस सिटीजन बन जाता है. इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को समझने से पहले इस अमेंडमेंट को समझ लेते हैं कि इस अमेंडमेंट का क्या मतलब है. इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए के अंदर लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा अगर यूएस के अंदर बॉर्न होता है तो वो यूएस सिटीजन बन जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ उसके पेरेंट्स का स्टेटस. अब उसके पेरेंट्स के स्टेटस कुछ भी हो सकता है, वेदर दे आर यूएस सिटीजन, वेदर दे आर नॉट. वो यहाँ पे H1B वीज़ा के ऊपर हैं, L1 वीज़ा के ऊपर हैं, किसी भी वीज़ा के ऊपर हैं. इनफैक्ट फॉर दैट सेक अगर वो इलीगली भी यहाँ पे रह रहे हैं, इलीगल मतलब इलीगल इमिग्रेंट हैं, विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट एनी वर्क वीज़ा, विदाउट एनी स्टेटस, तब भी अगर आपका बच्चा यूएस के अंदर बॉर्न होता है तो ही और शी गेट्स द यूएस सिटीजनशिप बाय डिफॉल्ट. सो ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रेसिडेंट ट्रंप ने साइन किया है, इसका क्या मतलब है? इसके अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा अगर यूएस के अंदर पैदा होता है उसको सिटीजनशिप तभी मिलेगी अगर दोनों पेरेंट में से कोई एक पेरेंट सिटीजन हो, यूएस सिटीजन हो, या फिर दोनों में से एक परमानेंट रेजिडेंट हो. परमानेंट रेजिडेंट मतलब ग्रीन कार्ड होल्डर हो. अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है और उसके पेरेंट्स इन दोनों में से कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो वो बच्चा यूएस सिटीजन नहीं रहेगा एनी मोर, अगर ये रूल पास हो जाता है तो. सो इस ऑर्डर का H1B वीजा वालों के ऊपर क्या इंपैक्ट है? सो इस ऑर्डर की वजह से बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, नॉट ओनली अमंग द इलीगल इमिग्रेंट्स बट ऑल्सो द इमिग्रेंट्स जो कि H1B वीजा, L1 वीजास और जो दूसरे वीजास के ऊपर यहां पे रह रहे हैं. सो अगर ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हो जाता है तो कोई भी बच्चा February 28 के बाद अगर पैदा होता है और अगर उसके पेरेंट्स इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक पेरेंट अगर सिटीजन नहीं है और दोनों में से कोई भी एक पेरेंट अगर परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, तो वो बच्चा यूएस सिटीजन नहीं बनेगा बाय डिफॉल्ट. एंड इसकी वजह से सारे प्रेग्नेंट पेरेंट्स अपने डॉक्टर्स, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास रश कर रहे हैं टू गेट द प्री मेच्योर बेबी आउट, सिजेरियन ऑपरेशन करके उस बच्चे को बाहर निकाल लें ताकि वो बच्चा यूएस सिटीजन बन सके. So children born in the US till February 19 will be born American citizens. To February 19, children born to non-citizen couples won't be natural American citizens. This is why there's a rush to deliver babies by C-section before February 20. ये मेरी कोई बनाई हुई थ्योरी या कोई मेरी बनाई हुई स्टोरी नहीं है. बहुत बड़े बड़े पब्लिशर्स ने, बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखे हैं. इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स आर कमिंग फॉरवर्ड और ये सारी जो एक्सेप्शनल स्टोरीज हैं वो सारी स्टोरी शेयर कर रहे हैं. मैं ये सारी स्टोरीज और ये सारे आर्टिकल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ये स्क्रीन के ऊपर भी दिखा देता हूँ कि वेयर ऑल दीज डिस्क्रिप्शन एंड वेयर ऑल दिस इज हैपनिंग. बट दिस इज रियली अ बिग कंसर्न एंड अ शेम फॉर अस. सो ये सब सुनने के बाद दिमाग में ये आता है कि ये सारी चीज़ें वही ऑप्ट कर रही होंगी लेडीज़ हु आर ऑलमोस्ट डन विद देयर प्रेगनेंसी, मतलब जो अपने 8 मंथ या 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर हैं वो इस चीज़ के लिए ऑप्ट कर रही होंगी, वॉलेंटरी सिजेरियन ऑपरेशन के लिए. क्योंकि दिस इज़ वेरी कॉमन नॉट ओनली इन यूएस, इंडिया के अंदर भी अगर आप नेचुरल बर्थ नहीं देना चाहते हो तो यू कैन ओपनली ऑप्ट फॉर कि मैं वॉलेंटरीली सिजेरियन ऑपरेशन करवाना चाहती हूँ एंड डॉक्टर विल सेट अ पर्टिकुलर डेट, आप जाओ एंड वो सी सेक्शन करके आपके बच्चे को डिलीवर कर दे. बट आई वॉज शॉक्ड टू रीड दिस. एक डॉक्टर ने शेयर किया है, मेरे ख्याल से न्यू जर्सी के अंदर एक डॉक्टर हैं, मैं लिंक डाल दूंगा उनका, बट उन्होंने शेयर किया कि उनके पास एक लेडी आई अलॉन्ग विद हर हस्बैंड, 7 months प्रेग्नेंट थी वो, 7 months प्रेग्नेंट जस्ट टू गेट इन टू दैट क्यू ऑफ प्री मेच्योर डिलीवरी, कि ताकि बच्चा डिलीवर हो सके उससे पहले. उसका बच्चा जो है ही और शी कैनॉट बी डिलीवर्ड बिफोर मार्च से पहले उसकी डिलीवरी हो ही नहीं सकती है, लेकिन तब भी दे आर ऑप्टिंग फॉर इट जस्ट टू गेट द यूएस सिटीजनशिप. टेक्सास की एक और डॉक्टर ने ये सारे केसेस और ये सारा पैटर्न जो है पूरा शेयर किया है
कि हाउ सो मेनी पेरेंट्स आर वॉलंटरीली अप्लाइंग फॉर दिस आफ्टर दिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वॉज साइंड। उसके बाद कितने ज़्यादा ऐसे केसेस आ रहे हैं, कितने पेरेंट्स आ रहे हैं टू गेट देयर बेबी आउट फॉर दिस। एंड इनफैक्ट डॉक्टर्स को अब इन पेरेंट्स को, इन पढ़े लिखे पेरेंट्स को समझाना पड़ रहा है अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस प्री मेच्योर डिलीवरी, कि बच्चे की हेल्थ के ऊपर और बच्चे के कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इस डिलीवरी के अंदर। पढ़े लिखे पेरेंट्स को, डॉक्टर्स को ये समझाना पड़ रहा है अब ये जाके कि डोंट ऑप्ट फॉर दिस, इससे ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। और इन सब चीज़ों के अंदर सबसे शॉकिंग चीज़ जो सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि ये सारे जितने भी पेरेंट्स आ रहे हैं, ये आर ऑल एजुकेटेड, हाई टेक कंपनीज में काम करने वाले वो लोग आ रहे हैं डॉक्टर्स के पास इस काम के लिए। आई मीन आप जब ये सब चीज़ें सुनते हो तो आपको दिमाग में आता है कि ये मोस्टली इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे होंगे जो कि कम पढ़े लिखे हैं, जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, दिमाग नहीं है इतना कि वो लोग ये सब चीज़ें करवा रहे होंगे कि चलो ठीक है हम तो इलीगल आ रखे हैं, हमारा बच्चा लीगल हो जाए। बट नहीं, जितने भी डॉक्टर्स ने अपनी स्टोरीज शेयर की हैं उन सब ने बताया है कि ये सारे H1B वीज़ा वाले, L1 वीज़ा वाले पेरेंट्स आ रहे हैं टू गेट दिस थिंग डन। सो ये तो हो गया एक साइड की H1B वीज़ा वालों के ऊपर या वर्क वीज़ा वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है एंड ये पैनिक सिचुएशन वो लोग क्यों क्रिएट कर रहे हैं। बट इस स्टोरी का जो दूसरा पार्ट है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक्चुअली ऐसा कर क्यों रहे हैं। If you come here on vacation and you have a baby in an American hospital, that baby doesn't become an American citizen. If you're an illegal alien and you come here temporarily, hopefully, your child does not become an American citizen by virtue of just having been born on American soil. It's a very basic principle. In temporary residents, people who come in here, whether legally or illegally, and don't plan to stay, their children should become American citizens. I don't know any country that does that or why we would be different. So the main motive is to stop illegal immigration. बहुत सालों तक लोगों ने मैरिज को यूएस के अंदर बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया। यूएस के अंदर अगर आप किसी यूएस सिटीजन से शादी कर लेते हो तो आप बाय डिफॉल्ट यूएस सिटीजन बन जाते हो। बहुत लोगों ने इसको बहुत बुरी तरह बहुत टाइम तक एक्सप्लॉइट किया। नाउ दे आर गेटिंग इनटू दिस फेज ऑफ एक्सप्लॉइटिंग कि आप इलीगली यहाँ पे आ जाओ, फिर अपना बच्चा पैदा करो और बच्चा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पेरेंट स्टेटस उसको अपने आप सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब वही है ना, गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसता है, तो उसके साथ साथ अब ये ऑर्डर जब निकल गया, जब ये लॉ अगर बनता है बाई चांस, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सक्लूड कि नहीं है तुम तो वर्क वीज़ा वाले हो, तुमको अलग कर देते हैं या इस वीज़ा वाले को अलग कर देते हैं। तो इट इज़ बेसिकली टू स्टॉप इलीगल इमिग्रेशन इनसाइड द यूएसए। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, अगर आप सर्च करोगे तो मिलेगा, वो इतना ओपनली पूरे अपने वीडियोस, अपने व्लॉग बनाते हैं ऑन डेली बेसिस कि हमने यहाँ पे वहाँ पे अपने इंडिया के अंदर प्रेग्नेंट हुए, उसके बाद आप यूएस आ जाते हैं या कनाडा आ जाते हैं, यहाँ पे आके अपने व्लॉग बना रहे हैं कि ओके अब हम डिलीवरी कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे को डिलीवर करते हैं, उसको सिटीजन बनाते हैं एंड देन दे मूव बैक। इनफैक्ट एक बहुत पॉपुलर मुंबईकर करके एक है, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, एंड उन्होंने अपने 2 बच्चे डिलीवर किए कनाडा के अंदर यही काम करके। कनाडा आते हैं, कनाडा के अंदर अपना बच्चा डिलीवर किया, उसको वहाँ का सिटीजन बनाया एंड दे मूव बैक। तो ये एक तरह से एक्सप्लॉइट करना हो गया सिस्टम को। The issue arises with what some are referring to as birth tourism or passport babies, when pregnant non-Canadian women fly to Canada in order to give birth and thus secure citizenship for their babies. अब है ये चीजें अलाउड हैं क्योंकि नो वन इज स्टॉपिंग यू, बट आप जब एंट्री करते हो इन कंट्रीज के अंदर, जब आप इमिग्रेशन के पास जाते हो, आर यू ओपनली सेइंग दिस कि हम यहाँ पे केवल बच्चा डिलीवर करने के लिए आए हैं? यू कैनॉट से दैट, वो आपको वहीं से ही वापस कर देंगे। तो यू एंटर हेयर एंड देन यू डिलीवर योर बेबी कि ओहो अब तुम यहाँ पे आ गए तो नाउ वी हैव टू डिलीवर इट, बट योर इंटेंशंस, यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर इंटेंशंस इनिशियली। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से दे हैव टू टेक दीज स्टेप्स कि ताकि अब उसको स्टॉप करने का कोई ना कोई तो तरीका इनको निकालना पड़ेगा। 还有就是到时候宝宝如果说他高中或者是说他大一点大学了，他要去留学 Easier to access a Canadian university and no international tuition fees. If those babies are to women who spend upwards of $30,000 to fly in from other countries, give birth, and fly home. Their babies, born on Canadian soil, are automatically Canadian citizens. Legal, but as controversial as its name. Birth tourism. अब मेरी इस मुंबईकर टाइप लोगों से या किसी और इलीगल इमिग्रेंट से कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, एंड आई डू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग इज फॉर देयर ओन फ्यूचर। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है या आपके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है जिससे आप अपनी कैपेबिलिटी से इन कंट्रीज के अंदर मूव कर पाओ, तब फिर आप ऐसे राउट ढूंढते हो। Now you get your child born in these countries, they get citizenship, and by the time they get adult, और जब वो आपको स्पॉन्सर कर पाए, then they will sponsor you so that you can move finally to these countries. 一个就是
全家的计划，比如说移民，对吧？可能到我们老了，那我们也会有更多的计划。The child then receives benefits like healthcare and education, and when they become adults, they can also sponsor their parents to immigrate to Canada. बट मुझे प्रॉब्लम है इनके इन तरीकों से, इनकी इन हरकतों की वजह से ऑल द इंडियन पीपल लिविंग अब्रॉड हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। एक कॉमन परसेप्शन बन जाती है कि ये सारे इंडियंस ऐसे ही होते हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द लीगल इमिग्रेंट्स हु आर वर्किंग हियर आर नॉट एट ऑल लाइक दैट। आई डू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द पेरेंट्स जो कि इस प्री मेच्योर डिलीवरी के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे उनका बच्चा पैदा होता है और उसको बाय बर्थ सिटीजनशिप नहीं मिलती है, बाय द टाइम ही और शी टर्न्स एन एडल्ट, जब वो 21 साल के होते हैं, और अगर पेरेंट्स को तब तक के लिए सिटीजनशिप नहीं मिलती है, जो कि आज की डेट के अंदर बहुत ही मुश्किल है, अगर नहीं मिलती है, दोज किड्स हैव टू मूव बैक टू देयर होम कंट्रीज। इसी वजह से बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स को यहाँ पे फाइनली जब उनके बच्चे एडल्ट हो जाते हैं एंड हु आर नॉट यूएस सिटीजन, उनको वापस अपने होम कंट्री मूव करना पड़ जाता है। ईदर यू लीव योर किड्स ऑल अलोन और यू हैव टू मूव विद देम टू दोज कंट्रीज, टू योर होम कंट्रीज। हैविंग सेड दैट, आई पर्सनली थिंक कि सिटीजनशिप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे की हेल्थ। इनफैक्ट बाकी सब चीज़ों से ऊपर है बच्चे का हेल्दी होना। इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ पे रह रहे हो, कहाँ की सिटीजनशिप है, ऑल दैट मैटर्स इज यू एंड योर फैमिली आर हेल्दी। और जो जस्ट टू गेट द सिटीजनशिप, उसके लिए बच्चों को ऐसे प्री मेच्योर डिलीवर करना, मेरे हिसाब से ये बहुत गलत है। आप बच्चे की लाइफ के साथ नहीं खेल सकते हो। उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, बच्चों के जो ऑर्गन्स की जो डेवलपमेंट होती है विद इन दोज 9 months ऑफ टाइम पीरियड, अब जिसकी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इसकी प्री मेच्योर डिलीवरी करनी है, दैट इज अ डिफरेंट केस, क्योंकि बॉडी उस समय रेडी नहीं है और डॉक्टर्स को पता है कि व्हाट दे आर डूइंग। बट वॉलंटरीली आप कह रहे हो कि प्री मेच्योर करना, मेरे हिसाब से आई जस्ट कैनॉट थिंक अराउंड इट, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। बट व्हाट आर योर थॉट्स अराउंड दिस? प्लीज शेयर दोज इन द कमेंट्स बिलो. Let me see what all you think about it. But yeah, this is it for this video, guys. I'll see you in my next one. Till then,